तेजस्वी यादव 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वापस विपक्ष में आ गए हैं और अब तेजस्वी नीतीश कुमार और एनडीए का अगले चुनाव में डटकर सामना करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तेजस्वी का विधानसभा में जोरदार भाषण, यात्रा में राहुल का सारथी बनना और उसके बाद जन विश्वास यात्रा का सीधा मकसद बीजेपी और जेडीयू की जड़ें कमजोर करना है। इसी कड़ी में उन्होंने जनता को अपनी साइड करने के लिए एक और फॉर्मूले का ऐलान किया है, जिसका नाम है बाप। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये फॉर्मूला है क्या? चलिए आपको बताते हैं क्या है तेजस्वी का नया फॉर्मूला। पहले आप समझिए कि माय क्या है। माय में एम का अर्थ मुस्लिम और वाई का मतलब होता है यादव। इस फॉर्मूले के बाद आरजेडी विरोधियों के निशाने पर आ गई कि ये पार्टी सिर्फ मुस्लिमों और यादवों की है। अब नए फॉर्मूले में कई वर्गों को पार्टी साथ लेकर चलना चाहती है। इस फॉर्मूले में बी का अर्थ बहुजन से है और ए का अर्थ अगड़ा और आधी आबादी यानी महिलाओं से है। इसके बाद अंत में पी का अर्थ है पुअर यानी गरीब। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं आरजेडी माय की पार्टी है। हम सिर्फ मुस्लिम और यादव की पार्टी नहीं है बल्कि सबकी है। दरअसल आरजेडी की मुस्लिमों और यादवों के बीच अच्छी पकड़ रही है। करीब 3 दशक से पार्टी को 31% आबादी वाले इन दोनों समुदाय का अच्छा समर्थन मिलता रहा, लेकिन बीजेपी ने भी अपने वोट प्रतिशत को तेजी से बढ़ाया है और कोयरी, कुर्मी, कुशवा समेत अन्य ओबीसी जातियों में पकड़ बनाई। तो ये आरजेडी के लिए भी नए सिरे से सोचने का वक्त है, तभी वो राज्य की सत्ता पर अपने दम पर काबिज हो सकेगी। इसके चलते आरजेडी अब उन कम आबादी वाली पिछड़ी जातियों पर भी फोकस कर रही है जो साथ आकर एक बड़ा आधार बनाती हैं। वहीं नीतीश कुमार के समर्थन में महिलाओं का भी बड़ा आधार माना जाता है। ऐसे में आधी आबादी के नाम पर तेजस्वी यादव महिला वोटरों में पैठ बनाना चाहते हैं। क्या है तेजस्वी यादव का 10 दिन की यात्रा का प्लान? पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ये यात्रा 10 दिन तक चलने वाली है। इस दौरान उनका फोकस मुख्य तौर पर युवाओं पर रहेगा। वो हर दिन 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव इस यात्रा में शिक्षक भर्ती का खूब जिक्र कर रहे हैं ताकि उनका क्रेडिट लिया जा सके। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद 17 महीने की सरकार में दी गई नौकरियों को लेकर क्रेडिट की जंग चल रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके सरकार ज्वाइन करने के बाद ही नौकरियां दी जा सकी। उससे पहले तो नीतीश कुमार कहते थे कि यदि लाखों नौकरियां देंगे तो फिर रकम कहां से लाएंगे।